अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने पनाह में रखे। कल जो प्लेन का क्रैश का हादसा हुआ उसके बाद सबके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसे अचानक मौत और अचानक हादसात से बचाए। ये बहुत ही अफ़सोसनाक हादसा था। तो मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमारे प्यारों को भी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जो आज की वीडियो है वो एक कीबोर्ड के बारे में है। एक ईज़ी कीबोर्ड है और ये कीबोर्ड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है कि जो उर्दू टाइपिंग में अपनी पोस्ट लिखते हैं या किसी ग्रुप के एडमिन हैं या फिर फ़ेसबुक वगैरह पर उर्दू की पोस्ट खुद बनाते हैं, लेकिन फिर उर्दू लिखने में बहुत ही मुश्किल लगती है एक-एक लफ्ज़ को जोड़ना। तो ये उनके लिए बहुत ही मुफ़ीद है। ये एक वॉइस कीबोर्ड है। आप बोलेंगे और ये आपके लिए लिखिएगा, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मुफ़ीद एप्लीकेशन है और जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पोस्ट बनाने में। तो चलें शुरू करते हैं हमारे अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कीजिए। और आप और किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है मेरे स्क्रीन पर, ये इजी कीबोर्ड के नाम से यहाँ पर एक चीज़ पड़ी है। ये रही, मैं इसको थोड़ा हरकत दूँ ताकि आप ये इजी कीबोर्ड ये आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसकी मैं लिंक आपको दे दूँगी। जब हम इस कीबोर्ड को ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा। अब देखें इसमें क्या-क्या है। सबसे पहले इसका फ़ंक्शन है यूटिलिटी बिल्स। अब इस यूटिलिटी बिल्स में क्या है, हम यूटिलिटीज़ बिल में जाएँगे तो ये हमारे तमाम बिल्स जो कंपनी के, जैसे गैस का बिल है, इंटरनेट का, पाकिस्तान कम्युनिकेशन का है और इसके अलावा वाटर है, ये तमाम सिटीज़ के जो है ना, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी के और ये तमाम नीचे आपको मिल जाएंगे। इसमें आपने क्या करना है, जैसे अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अभी मुझसे कस्टमर आईडी पूछ रहा है। आपके घर में जो बिल आते हैं उसके साइड पे आपको कस्टमर आईडी लिखा हुआ होगा। जब वो आप यहाँ पर एंटर करेंगी तो फिर यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, मतलब आपका नेम, आपके जिस नेम पर आपका बिल है वो और आपके घर का एड्रेस। तो उस हिसाब से आप अपना बिल चेक कर सकती हैं घर में बिल आने से पहले भी, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ चेक कर सकते हैं, पे नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसका फीचर्स है थीम्स। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड की थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये थीम्स हैं, इनमें से आप जो रखना चाहें। मुझे तो ये पसंद है जो मैंने अप्लाई की हुई है, ये वाली ब्लैक वाली, यहाँ पर सिलेक्टेड लिखा हुआ है और आप इसमें से कोई और भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई थीम। उसके बाद यहाँ पर उर्दू एडिटर में आप जाएंगी तो इसमें क्या है, ये इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड, इसमें इस तरह का आएगा। बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करना है, कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर सकती हैं जिस पर आपने काम करना है, गैलरी से कर सकती हैं, गूगल पे कर सकती हैं, टेम्पलेट्स में कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम इन तीनों चीज़ों को छोड़ के हम इसके खुद के जो इन्होंने जो अंदर इनपुट किया हुआ है टेम्पलेट्स, उसमें देखते हैं कि क्या-क्या है। देखिए अब इसमें ये बहुत सारे इन्होंने बैकग्राउंड दिए हैं। अगर आपने कुकिंग की कोई पोस्ट बनानी है तो उस पर ये है और उसके अलावा माज़रत टच हो गया, बैक कर दें, हमें इसमें नहीं बनाना। ईद है, जैसा कि अब ईद आ रही है, आप ईद पर बना सकते हैं। और इसके अलावा फ्लावर्स में है इस पर, और फ्रेम है। मेरा नेट स्लो है तो ये थोड़ा लेट हो रहा है ओपन करने में। इस्लामिक है, पाकिस्तान में जाएंगे तो कुछ मशहूर पाकिस्तान की चीज़ें। अब आपने इनमें से किसी, जैसे जुम्मे के दिन हम दुरूद पाक करते हैं तो इसमें से आप किसी को सिलेक्ट करके दुरूद पाक लिख लें, नीचे अपना नाम लिखने की दुआओं में याद रखिएगा। फ्लावर पर भी हम कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ईद आ रही है तो हम इसमें से ये ईद मुबारक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको आप पिक्चर को साइज़ रीसाइज़ कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, जूम इन करके फिर साइन बार पे करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इस पर एडिट कैसे करना है, लिखना कैसे और सेंड कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगी जब आपको मैं ये कीबोर्ड चला के दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल इसको हम करते हैं स्केप और हम वापस आ जाते हैं इसकी सेटिंग पर। यहाँ पर इसकी सेटिंग है, आप इसको एक बार चेक करके सेटिंग कर लीजिएगा। इसकी परफॉर्मेंस है, जो आपको चीज़ें चाहिए उनको एबल कर दीजिएगा, जो नहीं चाहिए अनेबल कर दीजिए। जैसे आपको वाइब्रेशन और की प्रेस नहीं चाहिए, साउंड नहीं चाहिए कीबोर्ड का, वॉइस इनपुट की चाहिए,
और ये सब चीज़ें आप इस तरह से इसकी सेटिंग पढ़ के कीजिएगा। फिर इसके बाद कीबोर्ड की थीम तो हमने देख लिया पहले, और टेक्स्ट करेक्शन में भी आप इसको, अगर आपको टेक्स्ट करेक्शन चाहिए, जैसे ये होता है ना कभी हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमारी स्पेलिंग सही नहीं होती, तो उस पर आप, ये होता है टेक्स्ट करेक्शन, उसकी आप चीज़ें यहाँ पर एबल और इनेबल करके सेटिंग कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप यहाँ से आपकी कीबोर्ड की साइज़ है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कीबोर्ड को यूज़ कैसे करना है। यहाँ से ये कीबोर्ड डिसेबल हो जाएगा, यहाँ से शेयर करना है। ठीक है, अब इस कीबोर्ड को हमने यूज़ कैसे करना है, देखें। मैं आ जाती हूँ व्हाट्सएप पे, नहीं मैं नोटबुक पे आ जाती हूँ, और यहाँ से मैं आ गई एक पेज पर। अब मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, सिंपल सा टच करूँगी, ये आ गया हमारा कीबोर्ड जो मैंने 3 सेलेक्ट की थी। अब इसमें जो ABCD है या अल्फ़ाबेटिक है, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये सबको आता है। एरो के निशान पर आप एरो को क्लिक करेंगे तो ये अल्फ़ाबेट ऊपर बड़ी और छोटी अल्फ़ाबेट्स आएंगी। लेकिन इसमें कमाल की चीज़ क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइड पे, आपको नज़र आ रहा होगा, पी के नीचे लिखा हुआ है ईज़ी उर्दू, इसको टच कर दें, ये हो गया इनेबल। अब आप लिखेंगी यहाँ पर ABCD में, लेकिन वो यहाँ पर उर्दू में आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैं लिख रही हूँ जैसे मैं लिख रही हूँ मेरा भाई आज आ रहा है। तो देखिए मैंने लिखा ABCD में, लेकिन यहाँ पर ये इंग्लिश उर्दू में आ गया। और इसके अलावा यहाँ करेक्शन कीवर्ड्स पे नीचे आ रहे हैं। जैसे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, जी लिख रही हूँ, तो ये गा का लफ्ज़ आ रहा है, गुस्सा, ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी बहुत कमाल की चीज़ है। और इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगती है, ये यहाँ पर स्पीकर बना हुआ है, आपको नज़र आएगा छोटा सा स्पीकर, आप इसको टच करेंगी जी। उस वक्त तो नेटवर्क में थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, और अब मैं काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से ये वीडियो दोबारा से कंटिन्यू करके बना रही हूँ। तो देखें, मैंने आपको जैसे टाइटल में भी बता दिया है कि ये सिर्फ़ एक जो है वो कीबोर्ड नहीं है, बल्कि ये साथ ही साथ जो है कन्वर्टर भी है। इसमें ये है कि आप उर्दू बोलेंगी और ये इंग्लिश में टाइप करेगा। माइक को क्लिक करें और चेक करके देखें। ये फ़कत एक कीबोर्ड नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छा कन्वर्टर भी है। देखिए, अब मैंने उर्दू में बोला और ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखता गया। इसी तरह व्हाट्सएप पर भी मैसेज सेंड कर सकती हैं, उर्दू बोलें और ये इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसका जो बेस्ट पार्ट है वो, अब हम इसको उर्दू मोड पर लाएंगे कि हम उर्दू बोलें और ये उर्दू लिखें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो साइन P बना हुआ है, आप इस P पर जब क्लिक, इसके नीचे ईज़ी उर्दू लिखा हुआ है, आप जब यहाँ पर टच करेंगी तो ये ईज़ी उर्दू मोड पर आ जाएगा। अब आप उर्दू में बोलेंगे तो ये उर्दू ही लिखेगा। बस आप बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। और ये लिखता जाएगा। देखिए, अब मैंने यहाँ पर उर्दू में बोला, बस आप बोलते जाएं और ये इसने उर्दू में लिखा। और इसके अलावा इसमें और भी फीचर्स हैं। जैसे अब हमने ये उर्दू मोड इनेबल कर लिया है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में टाइप करेंगे रोमन में, तो ये उसका भी जो है इनपुट हमें उर्दू में देगा। जैसे मैंने लिखा मेरा भाई कल आ रहा है, मैंने टाइप ABCD में किया और इसने उर्दू में लिखा। आप ये फ़ीचर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें और भी मज़ीद फ़ीचर्स हैं जिसको हम जल्दी से देखते हैं। इसमें ये छोटा सा साइन बार बना हुआ है।
मज़ीद फीचर्स देखते हैं। इसके माइक के साथ जो ये साइन बोर्ड बना हुआ है ना, छोटा सा एरो का निशान, जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो इसमें इसके और फीचर्स खुल जाएंगे। देखिए नंबर 1 पर जो है उर्दू। अभी उर्दू क्या चीज़ है, इसमें वो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं जो हम डेली बहुत मरतबा यूज़ करते हैं। जैसे अस्सलामु अलैकुम है, वालेकुम अस्सलाम में किसी को मुबारकबाद देते हैं, और मतलब शॉर्ट शॉर्ट मैसेजेस हैं, तो वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप यहाँ से क्लिक कर दें और ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा इसमें इस्लामिक भी हैं, जैसे बिस्मिल्लाह लिखना है और किसी को दुआ देनी है, इस तरह के इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मुबारकबाद हैं हज की, ईद की। और इसके सेकंड पोर्शन पे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ उर्दू के साथ एक पेन का निशान बना हुआ है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें इसमें क्या चीज़ें, ये वो चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में स्किप करवाई थी। मैंने कहा था कि इस पर काम कैसे करना है वो मैं आपको तब बताऊंगी जब वीडियो हम टाइप करना सीखेंगे। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करके आप यहाँ पर कुछ भी लिखें, जैसे मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अब यहाँ से हम इसकी साइज़ को बड़ा करेंगे, ये हो गया जितना आपको चाहिए, और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कीजिएगा जो आपको पसंद हो, ठीक है। अब इसको ओके कीजिए और ये आ गया यहाँ पर। अब इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा अपने हिसाब से इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके टेक्स्ट में मज़ीद कुछ इजाफा करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर यह आपका बन गया पोस्ट। अब यहाँ शेयर बटन पर आप क्लिक करके इसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर स्टोरी या स्टेटस या किसी को पर्सनली चैट में भेज सकते हैं, ठीक है। अब वापस चलते हैं। इसके बाद हमारा क्या रह गया, अब इसी में और तीसरा ऑप्शन है थीम का। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड का कलर और थीम चेंज कर सकते हैं, और फटाफट से कर लेते हैं। और ये चौथा ऑप्शन है बिल का। यहाँ से आप डायरेक्ट यूटिलिटी बिल्स देख सकते हैं और पे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा मुफीद लगा होगा, और बेशक ये बहुत ही फ़ायदेमंद ऐप है। आप सब इसको डाउनलोड कीजिएगा और इससे फ़ायदा उठाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको और किस तरह का एप्लीकेशन चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी और मुफीद वीडियोस चाहिए। तो फिर नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।